ये सुन कृतिका शांत हो गई। वही अतुल अभी गुस्से में था तो अनुज को भी उससे बात करना सही नहीं लगा। वही पंछी भी अतुल को समझाते हुए चिल्लाने लगी पर कोई फायदा नहीं था। अतुल अभी बहुत गुस्से में था, वो अभी किसी का बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तीनों सभी के पास आ गए। वही अनुज अपना बाइक ले वहां से चला गया। अतुल अपनी बहन को गुस्से में देखा, फिर बोल पड़ा, पंछी की मम्मा ने इसे जल्दी घर पहुंचाने को कहा था, अब हमें चलना चाहिए। शाम का 7 बज चुका था। सभी घर वालों को भी जाना सही लगा तो सभी कार में जा बैठने लगे तो पंछी अतुल के साथ ही जाने का बोल बाइक में जा बैठने से पहले कृतिका से बोली, तू टेंशन ना ले, मैं अतुल से बात करती हूँ। सभी के सामने तो बात पंछी अतुल से कर नहीं सकती थी, इसलिए अतुल के साथ जाने का फैसला की। अतुल पंछी दोनों बाइक में बैठ गए। अतुल गुस्से में बाइक स्टार्ट कर चलाने लगा, तभी पंछी बोल पड़ी, अतुल तुम्हें प्यार करने का हक है तो कृतिका को क्यों नहीं है। पंछी के बातों को सुन अतुल सड़क के साइड में बाइक खड़ा कर बाइक से उतरने को था तो उससे पहले पंछी उतर गई। उसके बाद अतुल बाइक से उतर बाइक पर लद खड़ा हो पंछी की तरफ देख बोला, मुझे उसके प्यार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है पंछी, पर अनुज उसके लिए सही नहीं है। अतुल के बातों को सुन पंछी पूछ पड़ी, क्यों? वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें तो अपने दोस्त पर भरोसा होना चाहिए। क्या वो अच्छा लड़का नहीं है? और जब वो अच्छा नहीं है तो तुम उसे अपना दोस्त क्यों बनाए? पंछी के बातों को सुन गहरी सांस भरते हुए अतुल बोला, यार वो अच्छा लड़का है, पर कृतिका के लिए वो सही नहीं है। उसके साथ कृतिका रहेगी तो बस हट होगी। ये सुन पंछी चिल्लाते हुए पूछी, वो अच्छा है तो कृतिका हट क्यों होगी? दोनों सड़क के किनारे खड़े हो इस टॉपिक पर बातें कर रहे थे। वही शौर्य कार में बैठा उसी रास्ते से पार हो रहा था। शौर्य अपनी आंखों को बंद कर अपना सिर पीछे सीट पर टिकाया हुआ था, पर मिहिर का नजर सड़क पर ही था। उसे पंछी वो भी अतुल के साथ दिखी तो वो चिल्लाकर हैरानी से नाम ले पड़ा, पंछी यहाँ। मिहिर ने इतना ही कहा था कि शौर्य अपना आंख खोल बाहर की तरफ देखा। पंछी को किसी लड़के के साथ, वो भी सड़क पर खड़ा हो बात करता देख उसका पारा गर्म हो गया। वही पंछी के सवालों का जवाब अतुल नरमी से दिया, पंछी यार अनुज न्यूयॉर्क जाने वाला है, वो भी 5 साल के लिए। ये सुन पंछी पूछ पड़ी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पंछी के इस सवाल पर अतुल इरिटेट हो जवाब दिया, यार 5 साल वो न्यूयॉर्क में बिताएगा, तुझे क्या लगता है इन 5 साल में उसे वहां कोई मिल नहीं जाएगी? डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलता है पंछी। और मैं अपनी बहन को जानता हूँ वो कितनी इमोशनल है। अगर अनुज के दूर जाने के बाद उसे कोई और मिल गई तो मेरी बहन टूट जाएगी। ये सुन पंछी बोल पड़ी, अतुल प्यार सच्चा हो तो दूरी मैटर नहीं करता है, और अगर अनुज ने ऐसा कुछ भी किया और मेरी दोस्त के आंखों में जरा सा भी आंसू आया तो मैं उसका टांग तोड़ दूंगी, पर प्लीज ऐसे दोनों को अलग मत करो अतुल। गहरी सांस भरते हुए अतुल बोला, ठीक है मैं सोचूंगा, अब चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये बोल अतुल बाइक पर बैठ गया तो पंछी भी उसके पीछे बैठ गई। दूसरी तरफ शौर्य गुस्से में पंछी अतुल दोनों को देख बोला, हिम्मत कैसे हुआ पंछी का किसी दूसरे लड़के के साथ बाइक पर बैठने का? गुस्से में शौर्य कुछ भी कर जाता था। वो चिल्लाते हुए अपने कठोर आवाज में बोला, फॉलो करो। महेश ने वैसा ही किया। अतुल भी बाइक को स्टार्ट कर दिया, उसके पीछे महेश ने भी कार स्टार्ट कर बाइक को फॉलो करने लगा। कुछ ही वक्त में पंछी का घर आ गया तो शौर्य अपना कार साइड में लगाने बोल दिया। जैसे ही अतुल पंछी को छोड़ गया वैसे ही शौर्य कार से बाहर निकल अपने चेहरे को ढक लिया। उसने आज अपने पास आई लेंस नहीं रखा था और वो अभी इतने गुस्से में था कि पंछी से मानव बन प्यार से तो बात बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। वही पंछी घर का दरवाजा खोल रही थी तभी पीछे से शौर्य दरवाजे पर अपना हाथ रख अपने कठोर आवाज में बोला, पंख लग गए हैं तुम में। शौर्य का आवाज सुन पंछी के हाथ से चाबी नीचे जमीन पर गिर गया। शौर्य उसे अपने तरफ कर उसके जबड़े को कसके पकड़ बोला, हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा किसी लड़के के साथ अकेले बाहर, वो भी बाइक में जाने का? पंछी उसे खुद से दूर करने का कोशिश करने लगी। तभी शौर्य उसे छोड़ जमीन पर गिरे चाबी को झुककर उठा, दरवाजा खोल दिया, फिर उसके हाथ को मजबूती के पकड़ जबरदस्ती उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाते हुए दरवाजा लॉक कर दिया। वही कार में बैठा मिहिर को पंछी के लिए बुरा लग रहा था। उसने धीरे से बोला, बॉस इतने गुस्से में गए हैं, पता नहीं पंछी के साथ क्या करेंगे अब वो।
दूसरी तरफ शौर्य पंछी को कमरे के अंदर ले जा, उसे बेड पर धकेल, उसके करीब जा, उसके दोनों हाथों को कसके पकड़, ऊपर कर कठोरता से उसके आंखों में देख, बोला, हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा मेरे अलावा किसी के करीब जाने का। ये सुन पंछी खुद को उससे दूर करते हुए बोली, जाऊंगी, तुम्हें क्या। पंछी के ऐसे जवाब पर शौर्य को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, तो शौर्य अपने दूसरे हाथ से अपना फोन निकाल मिहिर को कॉल लगा, बोला, अतुल मुझे मरा हुआ चाहिए। ये सुन पंछी झट से बोल पड़ी, ऐसा मत करो, मैं तो बस अपनी दोस्त कृतिका के साथ उसके फैमिली पिकनिक पर गई थी, उसका भाई तो बस मुझे घर छोड़ने आया था। ये सुन शौर्य मिहिर को कॉल पर बोल पड़ा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। इतना कह वो फोन कट कर पूछा, पिकनिक के लिए गई थी तो सड़क के किनारे उससे बातें क्यों कर रही थी। पंछी क्या करे, ये शौर्य कुछ भी कर सकता था तो वो सब सच बता दी। सच जानने के बाद शौर्य का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वो पंछी के गाल को देखा जहां उसके उंगलियों के हल्के निशान बन गए थे। ये देख उसके गाल पर अपने होंठ को फेरते हुए अपने सॉफ्ट आवाज में बोला, लिटिल थिंग, दूसरों के मैटर में पढ़ने का तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, आज के बाद तुम मुझे किसी लड़के के साथ नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो मैं तुमसे पूछने नहीं आऊंगा बल्कि उसका जान ले लूंगा। इतना कह उससे दूर हो बोला, जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। उस दिन जब शौर्य मानव बनकर आया था, पंछी ने अपने हाथ का बना चाय उसे पिलाया था, जो उसे बहुत टेस्टी लगा था, और टेस्टी नहीं भी होता तो भी वो पी ही लेता उसकी पंछी जो बनाई थी। उसके दूर होते ही पंछी भागते हुए किचन जा चाय बनाते हुए बोली, क्यों मुझे इस राक्षस के लिए चाय बनाना पड़ रहा है। तभी उसका दिमाग में एक आइडिया आया। वो चाय में चीनी की जगह ढेर सारा नमक डाल दी, फिर चाय खोला, शौर्य के लिए ले गई। चाय आता देख वो खुशी खुशी चाय का कप उठा, जैसे ही एक घुट पिया तो जमीन पर उगल, उसे गुस्से में घूरते हुए देख अपने कोल्ड आवाज में बोला, तुमने इसमें नमक मिलाया है। पंछी मासूम चेहरा बना बोली, क्या मैंने नमक डाल दिया, सॉरी, गलती से डला गया होगा। शौर्य पंछी के मासूम चेहरे पर नहीं जा सकता था, वो उस कप को साइड में रख बोला, जाओ, जाकर मेरे लिए दूसरा चाय बना कर लाओ। पंछी उसके बात को सुन मुंह बना अपने मन में ही बोली, रुको, पिलाती हूँ तुम्हें पंछी का स्पेशल चाय। इतना कह वो किचन जा रही थी, तभी शौर्य बोला, चाय के साथ ठंडा पानी भी लेकर आना। पंछी अपना चेहरा मोड़ अपना बत्ती सी दिखाते हुए बोली, बिल्कुल। पंछी के ऐसे हरकत पर शौर्य समझ गया कुछ तो इसके दिमाग में फिर शैतानी चल रहा है। पंछी के जाने के बाद वो भी उठ किचन के बाहर जा दरवाजे के साइड में खड़े हो देखने लगा पंछी कर क्या रही है। पंछी चाय खोला दी, फिर कप में छानने लगी। पंछी सब ठीक से डाली थी, कुछ शैतानी ना करता देख शौर्य हॉल के सोफे पर जा बैठ गया। पंछी चाय कप में डाल पानी ग्लास में धारने लगी, फिर बर्फ निकाल बोली, ठंडा पानी चाहिए जनाब को। अब तुम पंछी का स्पेशल ठंडा पानी पियो। शौर्य गोयनका ये कह अपने मुंह में बर्फ डाल, पानी में अपने मुंह का बर्फ डाल दी। फिर चाय के तरफ देख बोली, चाय तुम्हें भी पंछी स्पेशल बना देती है। इतना कह चाय में अपना थूक डाल दी और अच्छे से चम्मच से मिला बाहर ले गई। हॉल में शौर्य को बैठा देख उसके पास ट्रे आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए उसे देखी। ये मुस्कान से शौर्य को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो पानी उठा, एक घुट पिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो पंछी की तरफ देख फिर पूछ पड़ा, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, जहर मिलाया है क्या तुमने। ये सुन पंछी मुस्कुरा कर ही तीखा जवाब दी, घर में जहर होता तो जरूर मिक्स कर देती। पंछी से ऐसे ही जवाब का उम्मीद था शौर्य को। शौर्य पानी पी चाय पीने लगा, ये देख पंछी का ही मुंह बन गया था। चाय पानी पी कुछ वक्त के बाद शौर्य चला गया। रात का 9 भी बज चुका था। कुसुम घर वापस आ गई। दोनों साथ डिनर की, फिर सो गई। अगला दिन स्कूल में 4 क्लासेस पार हो गए थे। लंच का टाइम हो गया। पंछी अपने मानव सर को ढूंढने लगी। मानव फोन में किसी से बात कर रहा था, तभी पंछी आ बोली, मानव सर। पंछी का आवाज सुन मानव कॉल कट कर बोला, पंछी तुम यहाँ, तुम्हें लंच नहीं करना क्या। पंछी खुशी से बोल पड़ी, करना है मानव सर, पर पहले मुझे कुछ बताना है। क्या। पंछी बताना शुरू कर दी, पता है मानव सर, कल मैं कृतिका के साथ उसके फैमिली पिकनिक में गई थी, तो वो अतुल है ना, वो मुझे घर छोड़ने आ रहा था। शौर्य मुझे उसके साथ देखा तो मेरे घर आ गया था।
पंछी ये सब बताए जा रही थी जो मानव को पता था क्योंकि वही शौर्य है, पर फिर ये सब के बाद जो वो बताने लगी, सर उस राक्षस ने मुझे चाय बनाने को बोला था। पहले तो मैं ढेर सारा नमक डालकर दे दी। मुझे लगा वो अब मुझे दोबारा नहीं बोलेगा चाय बनाने, पर फिर भी वो दोबारा बोला तो पता है मैंने क्या किया। क्या दूसरे चाय में कुछ तो गड़बड़ था, और क्या ये शौर्य को भी पता नहीं था। पंछी हंसते हुए बोली, मैं ना उसके चाय में अपना थूक मिक्स कर दी और पानी में भी जो बर्फ था पहले अपने मुंह में ली फिर ग्लास में डाल दे दी। ये सुन शौर्य अपने मुंह पर अपना हाथ रख मुंह बना लिया। ये सुन उसे उल्टी लगने लगा। वो अपने मन में ही बोला, शैतान लड़की, हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ ऐसा करने का। तुम्हें तो इसका सजा बाद में देकर रहूंगा। पंछी हंसते हुए सब बता दी तो शौर्य अपना मुंह ठीक कर झूठा मुस्कान के साथ बोला, अच्छा किया, दोबारा वो आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, अब लंच करने तुम जाओ। ये सुन पंछी हाँ बोल भागते हुए चली गई। वही शौर्य को अजीब लगने लगा। आज तक उसके साथ इतना वाहियात हरकत कोई नहीं किया था। वो धीरे से बोला, लिटिल थिंग, मुझे पता होता तुम इतनी शैतान हो तो मैं किचन के बाहर ही खड़ा रह तुम्हें देखता फिर बताता तुम्हें। खुद में ही ये कह शौर्य स्टाफ रूम चला गया। वही कुछ वक्त के बाद लंच क्लास भी खत्म हो गया। लंच खत्म होने के बाद क्लासेस शुरू हो गए। धीरे धीरे कर 2 क्लास और खत्म हो गया। आखिरी क्लास शौर्य का था। वो क्लास के अंदर आ क्लास स्टार्ट कर दिया। उसका क्लास भी कुछ वक्त के बाद खत्म हो गया। सभी बच्चे जाने लगे। शौर्य भी जाने को था, तभी पंछी उसके पास जा बोली, मानव सर, फोन ठीक हुआ। तभी शौर्य को याद आया उसे मैसेज करने वाले का नंबर तो मिल गया था, पर वो नंबर ब्लैक में लिया गया था। मानव उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, अभी बना नहीं है, शाम को मैं ला दूंगा। ये सुन पंछी मुस्कुरा दी। फिर मानव उसे बस में जाने को कह दिया तो वो भागते हुए चली गई। जब वो बस गई तो देखी कृतिका उदास बैठी हुई है। पंछी अपनी दोस्त कृतिका के पास जा बैठ बोली, यार ऐसे उदास मत हो, अतुल ने कहा था वो सोचेगा। ये सुन कृतिका बोल पड़ी, भैया ने मुझे कह दिया है मुझे जो करना मैं कर सकती हूँ, पर मुझे ये बात अनुज ने नहीं बताया था कि वो न्यूयॉर्क जाने वाला है। क्या वो मुझे चीट करना चाहता था। ये सुन पंछी बोल पड़ी, यार तू पहले अनुज से बात कर ले, फिर तू कुछ डिसीजन पर आना। पंछी का बात भी सही था। वही दूसरी तरफ खाली मैदान में अतुल अनुज अपने अपने बाइक में लद खड़े थे। अतुल को अनुज पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अपनी बहन के लिए वो शांति से बोला, अनुज अगर तुमने मेरी बहन को चीट किया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अतुल का बात सुन अनुज उसके तरफ देख बोला, हम दोनों के दोस्ती को 5 साल हो गया है अतुल, पर अब तक शायद तुझे मुझ पर भरोसा नहीं हुआ है। ये सुन अतुल बोल पड़ा, भरोसा होता अगर तू मुझे ये बात खुद आ बता देता तो। तूने तो कृतिका को ये भी नहीं बताया है कि तू न्यूयॉर्क जाने वाला है। अतुल के बातों को सुन अनुज झट से पूछ पड़ा, तूने उसे बता दिया। अतुल हाँ कह दिया तो अनुज बोल पड़ा, यार मैं उसे बताने ही वाला था, वो भी कल ही, पर तू। इतना कह वो चुप हो गया तो अतुल उसके पास जा उसके कॉलर को पकड़ गुस्से में बोला, तू रिलेशनशिप में रह सकता है पर मेरी बहन के करीब आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू उसे दोबारा किस नहीं करेगा, ना ही उसे छू सकता है। अनुज अतुल का गुस्सा समझ सकता था। अगर अतुल के जगह पर वो खुद भी होता तो ऐसा ही रिएक्ट करता। उसने शांति से ही जवाब दिया, ओके, तो क्या तू आज मुझे अपनी बहन से मिलने दे सकता है। अनुज के कॉलर को छोड़ अतुल बोल पड़ा, ठीक है, पर मैं भी वही रहूंगा। ये कुछ ज्यादा ही अतुल का हो रहा था। अनुज गुस्से में बोल पड़ा, यार मुझे उससे अकेले में बात करना है, मैं उसे बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा। ये सुन अतुल बोल पड़ा, ठीक है। इतना कह अतुल अपने बाइक में बैठ बाइक स्टार्ट कर बोला, शाम 5 बजे ब्लू हेवन कैफे में मैं अपनी बहन को ले आऊंगा। इतना कह वो चला गया। वही दूसरी तरफ पंछी का भी स्टॉप आ गया तो वो बस से उतर रास्ते में चलने लगी। कुछ ही वक्त में अपने घर पहुंच, घर का दरवाजा खोल, अंदर जा, दरवाजा बंद कर, रूम जा, फ्रेश हो, अपने कपड़े को बदल, अपनी छुटकू को खाने को दे, उसके पास बैठ उसके सिर को प्यार से सहलाने लगी। फिर उठ हाथ धो अपना खाना लगा खाने लगी। खाना खाने के बाद वो सोफे पर बैठ टीवी ऑन कर कार्टून देखने लगी। कार्टून देखते देखते उसे नींद आ गया। शाम का 4 बज चुका था। तभी शौर्य दरवाजे का बेल रिंग बजाया, पर पंछी इतनी गहरी नींद में सोई हुई थी कि उसे बेल रिंग सुनाई नहीं दिया।
तो आखिर में शौर्य दरवाजा खोल घर के अंदर आने लगा। पंछी के दरवाजा ना खोलने की वजह से शौर्य को डर लगने लगा था पंछी को लेकर। जब वो अंदर आया तो देखा टीवी ऑन है और उसमें कार्टून चल रहे हैं और पंछी वो तो आराम से सो रही थी। उसे सोता देख शौर्य बोल पड़ा, ये लड़की एक दिन मुझे हार्ट अटैक दिलवा देगी। इतना कह अपने हाथ में पकड़ा पोली बैग टेबल पर रख जमीन पर घुटनों के बल उसे प्यार से देखने लगा, फिर मुस्कुराते हुए उसके फ्लापी गाल पर अपने उंगली से पिंच करने लगा। फिर भी उसका नींद नहीं खुला। तभी शौर्य का नजर पंछी के गुलाज जैसी कोमल होंठों पर जा टिक गया, साथ ही उसका टॉप ढीला होने की वजह से नीचे हो चुका था, जिस कारण उसका कव नजर आ रहा था। उसके शरीर को देख शौर्य को अपने शरीर में गर्माहट पैदा होने लगा। ना चाहते हुए भी वो अपना हाथ पंछी के कव के पास ले जा उसके छूते हुए उसके कोमल होंठों के करीब जैसे ही गया पंछी का नींद खुल गया। पंछी अपने आंखों को थोड़ा खोल नींद में ही बोली, मानव सर। शौर्य पंछी का आवाज सुन झट से अपना हाथ पीछे कर लिया। तभी पंछी अपने आंखों को मसलते हुए जाग बोली, मानव सर आप अंदर कैसे आए और जमीन पर क्यों बैठे हो? अपने गले का पानी अंदर कर शौर्य झट से खड़ा हो बोला, कितनी बार कहा है दरवाजा बंद करके रखा करो, अकेले रहती हो। ये सुन पंछी उठकर बैठ बोली, मैंने दरवाजा बंद किया था। शौर्य सोफे पर बैठ बोला, तुमने अच्छे से नहीं किया था। ये कहते वक्त भी शौर्य का ध्यान पंछी के शरीर पर था। अपने तरफ ऐसे देखता पा पंछी पूछ पड़ी, क्या हुआ मानव सर, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पंछी के सवाल पर शौर्य अपना मुंह फेर फोन जेब से निकाल उसके तरफ बढ़ा बोला, ये लो। अपना फोन ठीक होता देख पंछी बहुत खुश हो गई। वो तभी बोल पड़ी, मम्मा ने कहा था फोन बनाने का जो भी खर्च हुआ हो उसका पैसा आपसे पूछकर मैं आपको दे दूं, बताइए कितना हुआ? ये सुन मानव के चेहरे पर मुस्कान छा गया। शौर्य ने फोन बनवाया नहीं था, बस सेम ब्रांड का फोन न्यू खरीद पंछी का सिम लगा ले आया था। शौर्य पंछी का हाथ पकड़ अपने तरफ खींच उसे अपने बाहों में जकड़ बोला, मुझे इसका पैसा नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। ये सुन पंछी मासूमियत से शौर्य के तरफ देख पूछी, क्या चाहिए आपको मानव सर? शौर्य उसके चेहरे को देख अपने हाथ को उसके गाल पर रख अपने हाथ को प्यार से उसके गाल में फेरते हुए बोला, जो एक बॉयफ्रेंड को चाहिए होता है। ये सुन पंछी सोचने लगी, आखिर एक बॉयफ्रेंड को क्या चाहिए होता है? वो कुछ देर तक सोचने के बाद पूछ पड़ी, क्या चाहिए होता है? शौर्य के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो अपने मन में ही बोला, लिटिल थिंग, तुम अपने इन बातों से मेरे रोमांटिक मूड को बिगाड़ देती हो, पर कल के चाय का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। इतना कह उसके चेहरे को अपने करीब कर उसके कोमल होंठों पर अपने होंठ रख उसे पैशनेटली चूमने लगा। आज शौर्य जिस तरीके से उसे चूम रहा था वो पहले से बहुत अलग था, साथ ही सफोकेटेड भी। शौर्य के अचानक से इतने पैशनेटली साथ ही सफोकेटली चूमने के कारण पंछी सांस नहीं ले पा रही थी। जैसे ही शौर्य पंछी को चूमते हुए अपने हाथ को उसके स्तन के पास ले जाने वाला ही था कि तभी पंछी उसे खुद से दूर धकेल गहरी सांसें लेते हुए बोली, पंछी को ऐसे किस करिएगा तो पंछी सांस कैसे लेगी? शौर्य उसे देख अपने आगे आए बालों को पीछे धकेल अपने मन में ही बोला, ये लड़की पूरे रोमांटिक मूड को बिगाड़ देती है। अपने मन में ही ये कह उसके चेहरे पर हाथ रख अपने अंगूठे से उसके होंठों पर सेडेक्टिवली अंगूठा फेरते हुए बोला, तो कैसा किस चाहिए तुम्हें, मुझे करके बताओ। पंछी को किस करना नहीं आता था, वो बताएगी क्या? साथ ही उसे शर्म भी आने लगा जिस कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। शौर्य उसके कमर को पकड़ अपने करीब खींच बोला, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं वैसा ही किस करूंगा। ये सुन पंछी अपने बड़े बड़े आंखों से उसे हैरानी से देखने लगी, फिर उसके करीब जा किस करने की कोशिश करने लगी। वो बड़े मुश्किल से अपने होंठों को रख उसे किस करते हुए अपने दांत को शौर्य के होंठों पर गड़ा दी तो शौर्य उसे खुद से दूर कर उसे देख बोला, ऐसे किस करोगी मुझे, देखो तुमने क्या किया। शौर्य के होंठों से खून आने लगा था ये देख वो घबराते हुए देख बोली, सॉरी मानव सर। इतना कह उसके होंठों से खून पोंछने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाई तो उसके हाथ को पकड़ अपने करीब कर उसके होंठों के करीब जा बोला, मुझे सॉरी नहीं चाहिए। इतना कह उसे पहले के जैसा सफोकेटेड किस करने लगा। पंछी उसे खुद से दूर कर बोली, मुझे किस तक करना नहीं आता है क्या? मैं आपके लिए परफेक्ट नहीं हूँ?
ये सुन शौर्य उसके गाल पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए बोला, तुम ही सिर्फ मेरे लिए परफेक्ट हो। इतना कहने के बाद शौर्य पंछी के माथे को प्यार से चूम अपने मन में ही बोला, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो लिटिल थिंग, मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर सकता हूँ। मन में ही इतना कह उससे दूर हो बोला, मुझे कुछ काम है, बस तुम्हारा फोन देने आया था, और टेबल पर तुम्हारे लिए कुछ है। ये सुन पंछी टेबल की तरफ देख पॉली बैग को उठा, देखी उसके अंदर ढेर सारा चॉकलेट था। ये देख पंछी छोटे बच्चे की तरह खुशी से निकाल उसे फाड़ खाते हुए बोली, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। इतना कहने के बाद पंछी शौर्य के तरफ देखी जो उसे प्यार से देखे जा रहा था। तभी पंछी पूछ पड़ी, क्या आपको चॉकलेट खाना है? शौर्य ने अपने चेहरे को ना में हिला पंछी के होंठों पर लगे चॉकलेट को अंगूठे से पौंछ अपने जीभ से लिक कर लिया। ये देख पंछी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। पंछी को कोरियन ड्रामा का बहुत शौक था। जब शौर्य ने ड्रामे के हीरो जैसा किया तो वो भी कोरियन ड्रामा की मैन लीड की तरह शर्माते हुए मुस्कुरा दी। फिर शौर्य उठ जाने को था तभी पंछी बोल पड़ी, सर मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप थोड़ी देर बस बैठो। ये सुन पंछी का किया गया कल का हरकत उसे याद आ गया तो उसे फिर अजीब लगने लगा। वो अपने मुंह पर हाथ रखा, फिर अपने आंखों को बंद कर खुद को शांत रह अपने आंखों को खोल बोला, नहीं मैं चाय जल्दी नहीं पीता हूँ। इतना कह वो जाने लगा, वही पंछी भी उसे बाहर तक छोड़ने चली गई। शाम का 5 बज चुका था। अतुल अपनी बहन को कैफे ले आ गया। अनुज भी उसी वक्त आया था। कृतिका अनुज की तरफ देखी, फिर बाइक से उतर गई तो अतुल बोल पड़ा, आधे घंटे के बाद मैं अपनी बहन को लेने आ जाऊंगा। अनुज ने बस ठीक है कह दिया तो अतुल बाइक स्टार्ट कर वहां से चला गया। अतुल के जाने के बाद दोनों कैफे के अंदर गए। अंदर जाने के बाद अनुज कृतिका के दूसरे साइड बैठ बोला, कृतिका क्या लोगी? जब अनुज ने ये पूछा तो कृतिका अपने नम आंखों से अनुज के आंखों में देख बोली, मुझे कुछ नहीं लेना है अनुज, मैं बस जानना चाहती हूँ, क्या ये सच है कि तुम न्यूयॉर्क जाने वाले हो? कृतिका के सवाल पर अनुज उदासी से अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो कृतिका के आंखों में टिका आंसू बहकर उसके चेहरे पर गिरने लगा। तभी वेटर आ चुका था ऑर्डर लेने तो अनुज 2 कॉफी लाने का बोल अपने जगह से उठ कृतिका के पास जा बैठ बोला, कृतिका रोवो मत, मैं बस अपने स्टडी को पूरा करने जा रहा हूँ। ये सुन कृतिका अनुज को देख बोली, फिर आपने मुझे ये बात बताया क्यों नहीं? क्या आप मुझे चीट करना चाहते थे? कृतिका का ये बात सुन अनुज उसके आंखों से आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ने ही वाला था तभी उसे याद आया वो अतुल से बोला है कि वो उसकी बहन को टच तक नहीं करेगा। वो अपने हाथ को पीछे कर बोला, कृतिका मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाला था, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चीट करूंगा तो मैं अपनी मॉम का कसम खाता हूँ मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। कृतिका अपने आंसू पोंछ उसके आंखों में देख पूछी, कैसे भरोसा रखूं अनुज? कृतिका का ये बात सुन अनुज अपने गले में पहना लॉकेट खोल कृतिका को पहनाते हुए बोला, ये मेरी मॉम का आखिरी निशानी है मेरे पास, मैं अपनी मॉम का झूठा कसम कभी नहीं खाता, और ये लॉकेट ये तो मेरा जान है। ये लॉकेट मेरे पास होता है तो मुझे एहसास होता जैसे मेरी मॉम अब भी मेरे साथ है। कृतिका को अनुज के आंखों में बोलते वक्त सच्चाई नजर आ रहा था। उसका लॉकेट पहनाना हो गया तो कृतिका उसके गले से जा लगी तो अनुज उसे खुद से दूर कर बोला, अतुल ने मुझे तुम्हें टच करने से भी मना किया है, और मैं अपने दोस्त का कहा नहीं टाल सकता हूँ। जब उसे मुझ पर भरोसा हो जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ तभी मैं ये दूरियां हम दोनों के बीच खत्म करूंगा। अनुज उसके भाई के सामने ना रहते हुए भी उसके बात का इतना महत्व दे रहा है, ये देख कृतिका को बहुत अच्छा लगा। तब तक कॉफी भी आ गया तो दोनों साथ फिर कॉफी पी लिए। आधा घंटा भी बीत चुका था, उसका भाई आधा घंटा होते ही आ गया। ये देख अनुज अपने मन में ही बोला, अतुल आज तो तू हद ही कर रहा है। अनुज अपने मन में ये बोल रहा था वही अतुला अपनी बहन को अपने साथ ले जाने लगा तभी अनुज भी साथ ही बाहर आ अतुल से बोला, अतुल मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये देखकर कि तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। इतना कह आखिरी बार कृतिका के तरफ देखा फिर अपने बाइक में बैठ चला गया। अतुल भी बाइक में बैठ गया तो उसकी बहन भी पीछे बैठ गई। अतुल ने फिर बाइक स्टार्ट कर दिया। पूरा रास्ता दोनों के बीच कुछ बात नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा था कि उन दोनों भाई बहन के बीच कुछ भी बात नहीं हो रहा था।
घर आ गया तो कृतिका बाइक से उतर घर के अंदर जा अपने रूम जाते हुए अपनी मम्मा का फोन ले पंछी को कॉल कर दी। पंछी सोफे पर बैठ अपने मानव सर का लाया हुआ चॉकलेट खा रही थी। जब उसकी दोस्त का फोन आया तो पंछी कॉल उठा ली। कृतिका फिर पंछी को सब कुछ बताना शुरू कर दी। ये तो अच्छा था पंछी का फोन बनकर आ चुका था, नहीं तो कृतिका के पास उसके बातों को सुनने के लिए कोई नहीं होता। दोनों दोस्त बात करने लगी। ऐसे ही वक्त पार होने लगा। रात का वक्त हो चुका था। पूरे 2 घंटे तक दोनों दोस्त फोन पर ही लगी रही। रात का 8:30 हो चुका था। कुसुम कैफे बंद कर निकल तो गई, पर निकलने के बाद उसने देखा बारिश आने वाला है, तो वो ऑटो का वेट करने लगी। कुछ भी हो, घर तो उसे किसी भी हाल में जाना ही था। पंछी अकेले जो थी, पर आंधी तूफान के वजह से ऑटो भी नहीं आ रहा था, तो कुसुम उसी आंधी तूफान में आगे बढ़ने लगी। तभी तेज बारिश भी शुरू हो गया तो कुसुम भीगते हुए ही कुछ दूरी का रास्ता तय की, पर जब बारिश तेज हो गया तो साइड में बने दुकान के पास जा खड़ी हो गई। तभी काले रंग का ब्रांडेड कार उसी रास्ते से गुजर रहा था। कार चला रहा शख्स और कोई नहीं बल्कि वैभव था। जब उसने देखा कुसुम आधी तूफान से भरे तेज बारिश में बंद दुकान के पास खड़ी है तो उसके पास कार ले जा रोका, तो कुसुम हैरानी से देखने लगी, आखिर कौन है। तभी वैभव अपने कार के शीशे को नीचे कर उसे देखा। जब कुसुम वैभव को देखी तो अपने चेहरे को फेर ली। तभी अफसोस से वैभव अपने सिर को हिला बोला, बहुत तेज बारिश हो रहा है कुसुम, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कुसुम किसी का एहसान नहीं लेती थी। वो उसे देख मना कर दी, जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। वैभव को पता था कुसुम से उसे ऐसा ही जवाब मिलेगा, तो वो उसे देख बोला, इतने आंधी तूफान में तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलने वाला है, और ये बारिश देख मुझे नहीं लगता कि जल्दी जाने वाला है। मैं बस 5 तक काउंट करूंगा, अगर अंदर आना है तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। इतना कह वो काउंट करने लगा। 1 2 3 4 5 5 पूरा बोला भी नहीं था कि कुसुम झट से कार के अंदर जा बैठ गई। ये देख वैभव के चेहरे पर मुस्कान छा गया। कुसुम के बैठते ही वैभव शीशा ऊपर कर कार स्टार्ट कर कार चलाते हुए कुसुम के भीगे जिस्म की तरफ देखने लगा, और वैभव को ऐसे अपने तरफ देखता पा कुसुम उसे अपने तीखे नजर से देखी। कुसुम के तीखे नजर से देखने के बाद भी वैभव उसे देखना बंद नहीं किया। कुसुम का कुर्ती उसके जिस्म में जा चिपक गया था, जिस कारण उसका शरीर का हिस्सा साफ साफ नजर आने लगा। ये देख वैभव कार रोक अपने कोट को खोलने लगा, तो कुसुम डर कर अपने हाथ अपने सीने पर रख अपने सीने को धक बोली, क्या देख रहे हो। वैभव कुछ न कह अपने कोट को बस खोलने लगा, तो कुसुम घबराते हुए झट से बोल पड़ी, क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैंने गलती किया तुम्हारे कार के अंदर आकर, तुम कभी नहीं। इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही अपना कोट निकाल कुसुम के तरफ फेंक बोला, ठंड लग जाएगा, इसे पहन लो। कुसुम को अपने बोले गए एक एक शब्दों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगा। वो वैभव के कोट को पहन ली। वही वैभव कार स्टार्ट कर दिया। कुसुम सॉरी बोलना चाहती थी, पर उससे बोला नहीं गया। वो शांत हो बस बैठी रही। वही वैभव भी कुछ नहीं बोल रहा था। बोलता भी कैसे, कुसुम के भीगे कपड़े को देखते ही उसका कंट्रोल खोने लगा था। कार में शांति छाया हुआ था। ये शांति की वजह से वैभव और भी ज्यादा विचलित महसूस कर रहा था। वो रेडियो स्टार्ट करने को हुआ, तभी इतनी शांति की वजह से कुसुम भी अपने हाथ को आगे बढ़ा रेडियो स्टार्ट करने को थी। दोनों का हाथ एक ही साथ आगे गया तो दोनों का हाथ एक दूसरे में जा टकरा गया। दोनों का नजर एक पल के लिए मिला, फिर कुसुम अपने हाथ को झट से पीछे कर अपना चेहरा मोड़ बाहर बारिश को देखने लगी। वही वैभव के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो रेडियो स्टार्ट कर दिया। तभी रेडियो पर इस कंडीशन पर सूट कर रहा गाना बजने लगा। हम एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। जैसे ही गाना शुरू हुआ वैभव का शैतानी नजर कुसुम पर जा पड़ गया। उसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, पर अपने आप पर काबू रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ये गाना के साथ उसे अपने तरफ ऐसे देखता पा कुसुम गाने को बंद करने वाली थी, तभी वैभव उसके हाथ को पकड़ लिया। वही गाने का भी आगे लाइन बजे जा रहा था। दिल ही दिल में चली जाती हैं, बिगड़ी बिगड़ी चली आती हैं, दिल ही दिल में चली जाती हैं, बिगड़ी बिगड़ी चली आती हैं, धुंधलाती हुई बलखाती हुई सावन की सुनी रातों में,
कुसुम अपने हाथ को छुड़ाते हुए गुस्से में देखी तो वैभव उसे स्माइल दे बोला, कितना अच्छा गाना है, और तुम पर अभी सूट भी कर रहा है। ये सुन झुंझलाते हुए उसे देख कुसुम बोली, कार रोको, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। ये सुन बेचारा गाना बदल बोला, अब खुश क्या खुश होगी, दूसरे रेडियो चैनल में तो और रोमांटिक गाना बज रहा था। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। ये गाना सुनते ही कुसुम का चेहरा लाल हो गया। वही वैभव शैतानी मुस्कान के साथ कुसुम के तरफ देख बोला, जो चाहिए मैं कहूँ। कुसुम वैभव के बातों को सुन रेडियो बंद कर अपने चेहरे को मोड़ बैठ बाहर बारिश को देखने लगी। वही वैभव मुस्कुराते हुए उसे देख कार ड्राइव किए जा रहा होता है। कुछ वक्त के बाद कुसुम का घर आ गया तो कुसुम कार से बाहर निकलने ही जा रही थी कि तभी वैभव उसे आवाज दे रोक लिया। कुसुम कुसुम दरवाजा आधा ही खोलकर मुड़ वैभव की तरफ देख बोल पड़ी, बहुत रात हो गया है, मैं रात को अपने घर किसी मर्द को चाय पीने नहीं बुलाती हूँ। ये बात सुन वैभव कुसुम को मुस्कुराते हुए देख बोला, रात को मैं भी चाय नहीं पीता हूँ, मुझे तो बस मेरे कोट के अंदर रखा मेरा फोन चाहिए, बाकी कोट भी रख सकती हो। वैभव के बातों को सुन कुसुम का दिल कर रहा था वो अपना सिर कहीं जाकर पटक ले। आज वो कुछ ना कुछ ऐसा किए जा रही थी जिससे उसे खुद शर्मिंदा फील हो। वो अपने जिस्म से कोट निकाल वैभव के तरफ बढ़ा दी तो वैभव अपने कोट को लेने की जगह उसके होंठ को पकड़ उसे अपने करीब कर बोला, आज भी तुम्हारी खूबसूरती पहले की तरह है कुसुम, जब भी तुम्हें देखता हूँ तो खुद से कंट्रोल खो बैठता, पर इस बार कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूंगा तब तक जब तक तुम मुझे हाँ ना कर दो। इतना कह उसके हाथ को छोड़ अपने कोट को ले लिया तो कुसुम कार से उतर जाने को थी तभी पीछे मुड़ बोली, कोशिश मत करो वैभव, मैं सिर्फ राकेश की हूँ, मेरे दिल में बस राकेश है। ये बोल वो जाने को थी तभी वैभव बोल पड़ा, मैं तुमसे राकेश का जगह नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो बस अपना जगह चाहता हूँ तुम्हारे दिल में और वो मैं बना कर रहूंगा। इतना कह वो कार मोड़ निकल गया। वही कुसुम उसे जाता हुआ बस देखते रह गई। अब भी बारिश हो रहा था। उसके जाते ही कुसुम अपने घर के पास जा दरवाजा खोल अंदर जा, दरवाजा बंद कर दरवाजे से लद खुद में ही धीरे से बोली, राकेश मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वैभव चाहे जितनी भी कोशिश कर ले इस दिल में सिर्फ तुम ही रहोगे। इतना कह राकेश को याद करते हुए उसके आंखों से आंसू गिरने लगा और वो धीरे से आगे खुद में ही बोल पड़ी, क्यों मुझे छोड़कर चले गए। तभी पंछी के चिल्लाने का आवाज आया तो कुसुम अपने आंसू पोंछ अंदर जा देखी उसकी बेटी चिल्ला क्यों रही है। तभी उसने देखा पंछी हाथ कट गया है। ये देख वो जल्दी से बैंडेज ला उसके हाथ में बैंडेज करते हुए बोली, कितनी बार कहा है चाकू से दूर रहा करो। ये सुन पंछी बोल पड़ी, मम्मा पंछी बड़ी हो गई है, पंछी को खाना बनाना सीखना है। ये सुन कुसुम उसका बैंडेज कर उसके माथे को प्यार से चूम बोली, सीखा दूंगी पर अभी नहीं। ये सुन पंछी अपनी मम्मा की तरफ देख बोली, आप तो बहुत भीग चुके हो, जाओ जल्दी से कपड़े चेंज करो, पंछी आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाती है। कुसुम मुस्कुराते हुए ठीक है बोल जाने लगी। पंछी को बस चाय बनाना ही आता था। कुसुम के जाते ही पंछी चाय बनाने लगी। वही कुसुम कमरे में जा फ्रेश हो कपड़े बदल अपने भीगे बालों पर तौलिया रख सुखाते हुए शीशे के पास जा खुद को देख एक पल के लिए राकेश की यादों में खो गई। सुबह का वक्त हो रहा था। भीगे बालों से तौलिया हटा शीशे के पास खड़ी हो अपने मांग में सिंदूर भर रही थी तभी राकेश उसे देख उसके पास आ उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया तो कुसुम शीशे में ही उसका चेहरा देखते हुए बोली, मुझे सिंदूर लगाना नहीं आता है, मुझे अच्छे से लगाने दीजिए। ये सुन राकेश अपने हाथ को आगे कर उसके हाथ से सिंदूर का डब्बा ले बोला, मैं हूं ना अच्छे से सिंदूर आपके मांग में भरने के लिए। इतना कह उसे अपने तरफ कर उसके मांग को भरते हुए पूछा, शादी तो हो गया मैडम, हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती है आप। हनीमून का नाम सुनते ही कुसुम का चेहरा लाल हो गया। कुसुम के लाल चेहरे को देख सिंदूर का डिब्बी साइड रख राकेश उसके चेहरे के थूनी को पकड़ उसके चेहरे को उठा बोला, ऐसे शर्माओ मत, मुझे आज काम पर जाना जरूरी है, तुम्हें ऐसे देखूंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। ये सुनते ही कुसुम मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देख बोली, शादी के अगले दिन ही काम पर कौन जाता है, अब तो मैं और शर्माऊंगी ताकि आप मुझे छोड़कर ना जाओ।
कुसुम के बातों को सुन राकेश उसके कमर को पकड़ अपने करीब खींच बोला, अच्छा। इतना कह वो उसके होंठों के करीब जा ही रहा था तभी कुसुम बोल पड़ी, मम्मी जी। ये सुन राकेश उसे छोड़ दिया तो कुसुम हंसते हुए उसे खुद से दूर कर कमरे से बाहर भागते हुए चली गई। वो पल याद करते ही उसके चेहरे पर मुस्कान भर गया। तभी वो अपने आज में उस पल को याद करते हुए अपना मुस्कुराता चेहरा देखी। ये मुस्कुराता चेहरा फिर उदासी में भर गया। वो खुद को देखते हुए बोली, इतना प्यार देने के बाद आप मुझे अकेला छोड़ क्यों चले गए राकेश? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। तभी पंछी चाय का कप ला दरवाजा खोल अंदर आने लगी। दरवाजा खुलते ही अपने उदासी से भरे चेहरे को मुस्कुराहट में बदल दी। अपनी बेटी को देखकर पंछी अपनी माँ के पास आ चाय का कप बढ़ा दी तो कुसुम चाय का कप ले बेड के पास जा बैठ गई। वही पंछी अपनी मम्मा के बगल में बैठ बातें करने लगी। अपनी बेटी के बातों को सुन कुसुम अपने मन में ही बोली, राकेश, आज अगर मैं जिंदा हूँ खुश हूँ तो बस हमारे प्यार की निशानी हमारी बेटी के कारण। अगर वो मेरे जिंदगी में नहीं होती तो मैं आपके बिना जी नहीं पाती। खुद में ही ये कह अपना चाय खत्म कर बोली, अच्छा है फोन बन गया पर अब फालतू मैसेज पर ध्यान मत देना, बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो फिर खराब मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। ये सुन पंछी अपनी माँ के हाथ में अपना हाथ रख बोली, मम्मा मैं ध्यान नहीं दूंगी और खूब पढ़ाई करूंगी पर अपने मार्क्स अब कम नहीं आने दूंगी। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अपनी माँ का हामी सुन पंछी झट से पूछ पड़ी, मम्मा क्या प्यार दूर होने से कम हो जाता है? पंछी के इस सवाल पर कुसुम एक पल के लिए राकेश में खो उसके प्यार महसूस कर बोली, नहीं, बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। ये बोलने के बाद कुसुम उठते हुए बोली, रात बहुत हो गया है, जल्दी से डिनर कर सो जाओ नहीं तो सुबह उठ नहीं पाओगी। दोनों डिनर करने चली गई। वही दूसरी तरफ मिहिर शौर्य के पास जा बोला, बॉस एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? शौर्य अपने लैपटॉप पर काम करते हुए पूछा, क्या? ये सुन मिहिर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ बोला, बॉस अगर कभी पंछी आपसे नाराज हो जाए तो आप उसे कैसे मनाओगे? मिहिर के सवाल को सुन शौर्य काम करना बंद कर उसे देखते हुए पूछा, क्या किया है तुमने ऐसा जिस कारण विवेक तुमसे नाराज है? ये सुन हैरानी से अपने आंखों को बड़ा बड़ा कर मिहिर बोल पड़ा, आपको कैसे पता कि मुझे विवेक को मनाना है? शौर्य के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो सिगरेट का बॉक्स निकाल उससे एक सिगरेट अपने लिए निकाल बॉक्स मिहिर के तरफ बढ़ा दिया और लाइटर से अपने सिगरेट को जला। लाइटर भी उसके तरफ बड़ा सिगरेट के कस लेते हुए बोला, तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह हमेशा लड़ते रहते थे, अचानक से इतने क्लोज आ गए। और तो और कल तक तुम इतनी रात को किसी होटल में लड़की के साथ होते थे पर अब रात विवेक के घर बिताया जा रहा है। शौर्य का बात सुन मिहिर का चेहरा लाल हो गया, साथ ही वो अपने सिर को खुजलाते हुए बोला, बॉस अब आपको पता ही है तो सॉल्यूशन भी बता दीजिए प्लीज। वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, ना ही मेरा फोन उठा रहा है। शौर्य थोड़ा सोचते हुए बोला, अब तुम उसे इग्नोर करना शुरू कर दो तो? ये सुन छोटे बच्चे की तरह मिहिर पूछा, सच में अगर वो और नाराज हो गया तो? मिहिर के इस सवाल पर गहरी सांस लेते हुए शौर्य बोला, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम हैंडल करो, मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं चला सोने। इतना कह शौर्य चला गया। वही मिहिर सोचने लगा, करे तो करे क्या वो? सोचते सोचते वो सोफे पर ही सो गया। सुबह का वक्त हो चुका था। शौर्य तैयार हो हॉल में आया तो देखा मिहिर सोफे पर सोया हुआ है तो शौर्य सोफे पर रखे कुशन को उठा मिहिर के चेहरे पर फेंक दिया तो मिहिर चहकते हुए उठ शौर्य को देख बोला, सॉरी बॉस। शौर्य टाइम देखा फिर बोल पड़ा, आज मुझे उस नंबर का पूरा डिटेल चाहिए। विवेक को मनाने के चक्कर में अगर भूले तो मैं तुम्हें 1 महीना के लिए उनके पास भेज दूंगा। इतना कह शौर्य निकल गया। वही मिहिर बेचारा बिना फ्रेश हुए नाश्ता किए काम में लग गया। उसे पता था शौर्य उसे कहाँ भेज देगा। वहां जाने के बाद विवेक से मिलना तो दूर की बात है, वो उससे बात भी नहीं कर पाएगा। शौर्य से भी बड़ा शैतान जो उसे वहां मिलेगा। लीप 1 महीना बीत चुका था। रात का वक्त हो रहा था। पंछी आराम से सो चुकी थी। वही कुसुम ने जब देखा पंछी सो चुकी है तो वो बेड से उठ पंछी के बर्थडे के लिए जो केक लाकर छिपा रखी थी उसे निकाल ट्रे को फूलों से सुंदर से सजा केक ट्रे के ऊपर कर दी और हाथों में ढेर सारा बलून फूला ले ली।
रात का 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे तभी वो अपने एक हाथ में बलून और दूसरा हाथ में केक ले कमरे के अंदर चली गई। फिर जैसे ही 12 बजा कुसुम उसके पास जा बैठ प्यार से बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी प्रिंसेस। हर साल कुसुम ऐसा ही करती थी, क्योंकि पंछी को ये सब बहुत पसंद था। अपनी माँ का आवाज सुन पंछी का नींद खुल गया। वो अपने आंखों को मसलते हुए अपना आंख खोल मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा को देखी। कुसुम अपनी बेटी के पास आ केक सामने रख दी और बलून साइड में, फिर उसके माथे को प्यार से चूम ली। पंछी भी फिर उठ अपनी मम्मा के गाल पर प्यार से किस दे बोली, थैंक यू मम्मा। कुसुम मुस्कुरा दी, फिर कैंडल्स को जलाने लगी। कैंडल्स जल गया तो पंछी केक कट करने से पहले हर साल की तरह इस साल भी विश मांगी, गॉड मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत कुछ करती है, प्लीज मेरी मम्मा के जिंदगी में ढेर सारा खुशियां भर देना। इतना कह अपने आंखों को खोल कैंडल्स बुझा दी, फिर केक कट कर अपनी मम्मा को खिलाने ही वाली थी कि तभी कुसुम भी केक कट कर ली। फिर दोनों एक साथ एक दूसरे को केक खिलाई। ये सब होने के बाद दोनों हॉल जा राकेश के तस्वीर के पास गई। पंछी अपने पापा को देख अपने पापा के सामने हाथ जोड़ अपना आंख बंद कर लिए। उसे अपने पिता के साथ बिताया गया बर्थडे याद आने लगा। रात का वक्त हो रहा था। राकेश कुसुम मिल पंछी के सोते ही उसके पूरे कमरे को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह सजा दिए। फिर दोनों 12 बजते ही अपनी बेटी के पास जा साथ बोले, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। पंछी अपने आंखों को मसलते हुए अपने पापा मम्मी को देख दोनों को साथ ही अपने गले से लगा ली। फिर दोनों से दूर हो गई तो राकेश कुसुम दोनों अपनी बेटी के सिर पर प्यार से किस कर उसे बर्थडे कैप पहना दिए। फिर पंछी कैंडल बुझाने से पहले विश मांगी, फिर केक कट कर अपने पापा मम्मा को केक खिलाई। फिर दोनों पंछी को खिला दिए। अपने पापा के साथ बिताया बर्थडे याद आते ही पंछी के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो अपने मन में ही बोली, पापा मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। इतना कह अपनी आंखें खोल जल्दी से अपने आंसू को पोंछ ली ताकि उसके आंसू को उसकी मम्मा देख उदास ना हो जाए। तभी पंछी का फोन बजने लगा। वो अपना फोन को जाकर देखी, कॉल मानव सर का आ रहा था। कुसुम पूछ पड़ी, किसका फोन में बेटा? मम्मा कृतिका का है। झूठ बोल, फोन उठा। वो साइड में चली गई। शौर्य स्क्रीन पर पंछी को ही देखे जा रहा था। पंछी के कॉल उठाते ही शौर्य बोल पड़ा, हैप्पी बर्थडे माय लिटिल प्रिंसेस। थैंक यू मानव सर। पंछी को स्क्रीन पर देखते हुए आगे शौर्य बोला, आज के दिन रोना नहीं चाहिए। ये सुन पंछी हैरान थी। वो पूछ पड़ी, आपको कैसे पता मैं रो रही थी? शौर्य स्क्रीन के पास जा स्क्रीन पर अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख उसे छूते हुए देख बोला, तुम्हारी आवाज से मुझे सब कुछ पता चल जाता है। ये सुनते ही पंछी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। उसे मुस्कुराता देख शौर्य बोल पड़ा, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। अब जाओ, जाकर सो जाओ, कल का पूरा दिन तुम्हें मेरे साथ बिताना है। ये सुन पंछी मुस्कुराते हुए हाँ बोल फोन कट कर दी। जब से पंछी को उस अननोन नंबर से मैसेज आया था तभी से शौर्य पंछी के घर के हॉल में कैमरा लगा दिया था ताकि पंछी को वो हर वक्त देख सके। पंछी को तभी कृतिका का भी कॉल आ गया तो पंछी झट से कॉल उठा ली ताकि उसकी मम्मा फिर ना पूछे। उसके बाद कृतिका से बात कर पंछी कुसुम हॉल से जा अपने कमरे के अंदर चली गई। पंछी हॉल से चली गई तो शौर्य स्क्रीन को ऑफ कर दिया। सुबह का वक्त हो चुका था। पंछी जैसे ही जागी उसे खाने का लजीज खुशबू आने लगा। इतना लजीज खुशबू पंछी के नाक में आ रहा था कि खुशबू से ही पंछी के मुंह में पानी भर गया। वो जल्दी से उठ नहाकर बाहर जा भगवान को प्रणाम कर अपनी मम्मा के पास जा बोली, मम्मा क्या बना रही हो? बहुत टेस्टी खुशबू आ रहा है। ये सुन कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा फेवरेट खाना। जाओ जाकर बैठ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। ये सुन पंछी झट से जा बैठ गई। आज कुसुम ने गाजर का हलवा, पूरी, पनीर का सब्जी, चाट और रसमलाई बनाई थी। जब कुसुम उसके प्लेट में लगाने लगी तो पंछी के चेहरे का मुस्कान बड़ा होने लगा। खाना लगाते ही वो खाने पर टूट पड़ी। दोनों साथ मिल खाना खाए। फिर कुसुम उसे स्कूल अच्छे से जाने का बोल कृतिका और उसके भाई अतुल को घर बुलाने का बोल दी और उसके जो भी नए दोस्त हो उन्हें ही। इतना कि वो कैफे जाने के लिए निकल गई। पंछी भी स्कूल जाने के लिए निकलने वाली थी तभी उसका फोन बजने लगा। फोन मानव का था। कॉलर आईडी पर मानव सर का नाम देख वो कॉल उठा ली तो शौर्य उसे एक बार फिर बर्थडे विश कर उसे आज स्कूल जाने से मना कर दिया।
शौर्य का फोन कट होने के बाद कृतिका उसे कॉल कर फिर बर्थडे विश की तो पंछी थैंक यू बोल दी, फिर आज स्कूल नहीं जाएगी ये भी बता उसे, और अतुल को रात को उसके घर आने का बोल दी। फिर फोन रख दी। तभी दरवाजे का बेल रिंग बजा तो पंछी भागते हुए दरवाजा जा खोल दी। सामने मानव सर खड़े थे। उसे देख पंछी झट से उसके गले से लग गई। ये देख शौर्य के चेहरे पर मुस्कान छा गया। शौर्य फिर उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोला, हैप्पी बर्थडे माय लिटिल प्रिंसेस। पंछी मुस्कुराते हुए उससे दूर हो थैंक यू बोल दी, फिर दोनों घर के अंदर आ गए। पंछी को स्कूल ड्रेस में देख शौर्य कपड़े का बैग आगे बढ़ा, बोला इसे पहनकर जल्दी से रेडी हो जाओ। ये सुन पंछी झट से कपड़े के बैग को ले भागते हुए कमरे के अंदर जा कपड़ा निकाल देखी। रेड कलर का ब्यूटीफुल सेक्सी वन पीस देख पंछी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। पंछी कुछ ही वक्त में तैयार हो बाहर आ गई। जब पंछी बाहर आई तो उसे देखते हुए शौर्य धीरे से खुद में ही बोला, इसे कितनी भी सेक्सी ड्रेस ले कर दे दो, ये क्यूट ही दिखने वाली है बस। इतना कह वो मुस्कुरा दिया। वही पंछी शौर्य के पास आ पूछी, मैं कैसी लग रही हूँ। शौर्य उसके गाल पर अपने हाथ रख मुस्कुराते हुए बोला, बहुत प्यारी पर कुछ कमी है। इतना कह उसके बाल में लगे वो क्लिप को निकाल उसके बाल को पूरा खोल, बोला ये परफेक्ट है। फिर उसे अपने साथ ले गया। दोनों कार में बैठे थे। तभी शौर्य का फोन बजा। शौर्य कॉल उठाया। तभी एक बूढ़ा आदमी गुस्से में भड़कते हुए बोल पड़ा, शौर्य आप अभी कहाँ है। शौर्य उस बूढ़े आदमी को ये बता नहीं सकता था कि वो पंछी के साथ है। वो बस एक ही सवाल किया, आपको ये नंबर किसने दिया है। पंछी मानव की तरफ देखने लगी। उसके मानव सर किससे बात कर रहे थे पंछी को ये तो पता नहीं था, पर उसके चेहरे पर परेशानी उसे साफ नजर आ रहा था। वही फोन पर बात कर रहा बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, आपको क्या लगता है शौर्य, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। ये सुन गहरी सांस भरते हुए शौर्य बोला, काम क्या है आपको। शौर्य के बात करने के तरीके को सुन बूढ़ा आदमी भड़कते हुए बोल पड़ा, अभी आप जहां भी हो सिर्फ मेरे बदौलत हो शौर्य, ये बात भूलिएगा मत। शौर्य कार साइड में रोक कार का शीशा चढ़ा दिया, फिर कार से बाहर निकल दरवाजे को बंद कर दिया ताकि पंछी को कुछ सुनाई ना दे। फिर उस बूढ़े आदमी से बोल पड़ा, आपके बदौलत हूँ, या फिर आपने कभी मुझे कोई चॉइस ही नहीं दिया, ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ता है। आपके कारण मैं आज ऐसा इंसान बन चुका हूँ जिससे सब दूर रहना चाहते हैं। शौर्य का बात सुन बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, ओह, पहले तारा के लिए अपने दादाजी के अगेंस्ट जाना चाहे, अब तारा नहीं रही तो उसकी जैसी दिखने वाली लड़की के लिए। इतना कह शौर्य के दादाजी राजनाथ गोयन का आगे अपने शब्दों को कौड़ी बोला, आपको जिस लड़की के साथ रहना है आप रह सकते हैं शौर्य, पर आप उस लड़की के लिए अपने मिशन को पूरा नहीं किए तो मैं उस लड़की को आपसे दूर कर दूंगा। राजनाथ का पूरा काम भले अब शौर्य संभालता हो, पर आज भी राजनाथ जो कह दे वो करके रहता था। शौर्य को कभी किसी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अपने दादाजी के धमकी से पड़ता था। वो गुस्से में अपने दांत को पिसते हुए बोला, मैंने कहा ना आपको वो बॉक्स मिल जाएगा, पर आप अगर मेरी चीज को हाथ भी लगाने का कोशिश किए तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपका पोता हूँ। इतना कह शौर्य फोन कटकर अपने आप को शांत कर कार के अंदर जा बैठ गया तो पंछी पूछ पड़ी, क्या हुआ मानव सर। शौर्य उसके तरफ देख बोला, कुछ नहीं। इतना कह वो कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त में कार खूबसूरत जगह पर जा रुका। शौर्य फिर पंछी के आंखों में कपड़ा बांध दिया, फिर उसके हाथ को थाम उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अंदर आने के बाद उसने पंछी के आंखों से कपड़ा हटा दिया। बड़े से बोर्ड में हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस लिखा था, साथ ही हट का बड़ा सा डिजाइन। ये देख पंछी के होठों पर मुस्कान छाया ही था कि तभी वायलेंस बजने लगा। फिर सामने आदमी ट्रॉली में कर केकला सजे हुए टेबल के ऊपर केक रख कैंडल जला दिया। शौर्य पंछी के हाथ को पकड़ उसे वहां ले गया तो पंछी मुस्कुराते हुए अपने आंखों को बंद कर विश मांगी, मानव सर मेरे साथ हमेशा रहे। ये कह वो कैंडल्स बुझा दी, फिर केक कट कर शौर्य को खिलाई। शौर्य कभी मीठा नहीं खाता था, पर पंछी के लिए वो आज मीठा भी खा लिया। फिर शौर्य केक कट कर पंछी को खिला दिया। केक वहां से ले जाया गया। फिर शौर्य सभी को जाने का बोल सामने रखे गिटार को उठा उसे बजाते हुए प्यारा सा रोमांटिक गाना गाया। पंछी के चेहरे पर मुस्कान छा गया, उसे नहीं पता था प्यार इतना खूबसूरत होता है। दोनों ने फिर साथ कुछ खाया।
फिर पूरा दिन शौर्य उसके लिए कुछ ना कुछ किया। शाम का 7 बज चुका था। शौर्य अब पंछी को उसके घर छोड़ने वाला था, पर तभी उसके कार को ढेर सारे काले रंग का कार घेर लिए। शौर्य ने जब ये देखा तो उसे अपना नहीं, पंछी का सिर्फ फिक्र होने लगा। वही पंछी अपने डरे सहमे नजरों से बाहर के तरफ देख पूछी, ये लोग कौन है और हमें क्यों घेरे हैं? क्या ये लोग शौर्य के आदमी है? शौर्य तो उसके सामने बैठा था। शौर्य को खुद नहीं पता था आखिर ये लोग है कौन। अब क्या होगा कहानी में? वो लोग शौर्य के आदमी नहीं है, ना ही शौर्य उन्हें पहचानता है, तो फिर वो कौन हो सकते हैं? आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।